नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे बातचीत को लिखने की कला यानी संवाद लेखन। अब संवाद लेखन क्या होता है? बातचीत को साहित्यिक भाषा में संवाद कहते हैं। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो इसे संवाद कहते हैं, डायलॉग। इसी बातचीत का संक्षिप्त रूप संवाद लेखन कहलाता है। यानी इसका जो अर्थ है वो है बातचीत को लिखकर दिखाना। ये एक कला है। इसमें अपनी बात को अपने मूड और स्वभाव के अनुसार कहा जाता है और बातचीत को लिखकर दिखाने में बनावटीपन नहीं होना चाहिए। सीधी सादी बात को सीधे सादे अंदाज में कहा जाता है। संवाद लेखन की विशेषताएं। बच्चों, संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है संबोधन। स्नेहपूर्ण संबोधन से संवाद का आरंभ करना चाहिए। यानी जब हम दो लोगों की बातचीत को लिख रहे हैं तो हमें उसका आरंभ स्नेहपूर्ण संबोधन से करना चाहिए। यानी जो है नमस्ते, प्रणाम, सलाम, ऐसे शिष्टाचार वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 है स्वाभाविकता। संवाद लिखने में जो है स्वाभाविकता होनी चाहिए, उसमें कहीं भी बनावटीपन ना हो। नंबर 3 है उसकी जो शैली है संवाद की वो सीधी तरह प्रस्तुत होनी चाहिए। नंबर 4 है संवाद विषय व पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। यानी जिस भी विषय पर संवाद हो रहा है वो उसी के अनुकूल होना चाहिए। नंबर 5 है संवाद अवसरानुकूल होना चाहिए। यानी अवसर के अनुसार ही बातचीत को लिखना चाहिए। जैसे जन्म और मृत्यु पर जो किया गया संवाद है वो अलग अलग तरह से होगा, तो इसीलिए कहा है कि संवाद जो है अवसरानुकूल होना चाहिए। बच्चों, अब यहाँ एक उदाहरण है संवाद लेखन का। यहाँ पर दांत के डॉक्टर और रिया के बीच संवाद है। रिया यहाँ पर एक रोगी है और वो डॉक्टर के पास दांत दिखाने आई है। तो उनके बीच में जो संवाद हुआ है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो रिया कहती है, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर, नमस्ते, कहिए कैसी हैं आप? रिया, डॉक्टर साहब मेरे दांतों में बहुत दर्द है। डॉक्टर, लगता है आप मीठा बहुत खाती हैं। रिया, जी मुझे मीठा बहुत पसंद है। डॉक्टर, ज़्यादा मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। अभी तो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, एक एक गोली सुबह शाम खाने के बाद लेनी है। हाँ, अब ज़्यादा मीठा नहीं खाना। रिया, जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, इस प्रकार से ये एक उदाहरण है संवाद लेखन का। और अब जो है संवाद लेखन में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, संवाद जो है छोटे और प्रभावपूर्ण होने चाहिए। संवाद में शालीनता होनी चाहिए, शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए और संवाद की जो भाषा है वो सरल होना चाहिए। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि संवाद कैसे लिखा जाता है। धन्यवाद।